हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश गुप्ता एडवोकेट फ्रॉम जलंधर पंजाब। फ्रेंड्स, अक्सर मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि उनको किसी ने चेक दिया था, जब इन्होंने चेक बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया, पर उसके आगे की क्या लीगल कार्रवाई है, कैसे वो कर सकते हैं, इस बारे में नॉलेज ना होने के कारण उनका वो जो चेक था वो वेस्ट हो गया, जिससे भी उन्होंने पेमेंट लेनी थी उनकी वो पेमेंट डूब गई। आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ताकि जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई पर्सन आपको चेक देता है, आपका वो चेक अगर वो बाउंस हो जाता है तो आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और आप कैसे जल्दी से जल्दी अपना पैसा उस पर्सन से निकलवा सकते हैं। एक काम जो आपने करना है, जब भी आपने चेक बैंक में प्रेजेंट किया, उसके बाद वो चेक बाउंस होता है तो बैंक उसके साथ एक लेटर इशू करके देता है आपको, जिसको मीमो बोलते हैं। बाउंस चेक के साथ बैंक हमेशा एक लेटर साथ में देता है, उसके ऊपर कुछ एक रीजंस लिखे रहते हैं कि इस रीजन से चेक बाउंस हुआ है। तो आपने वो लेटर लेके आ जाना है और उसकी डेट को चेक करना है। तो जो उस मीमो की डेट है, बैंक के लेटर की डेट है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन, 30 दिन के अंदर अंदर आपको सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 30 दिन का ये टाइम निकल जाता है तो आपको चेक दोबारा से प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक फ्रेश मीमो लेनी पड़ेगी। तो उस सब चक्रों से बचने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि जैसे ही बैंक आपको मीमो दे, उसमें जो रीज़न मेंशन है उसके बेस पे आप सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस सेंड कीजिए। वो लीगल नोटिस जाता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। अब जो आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं उसमें आपने 15 दिन का उसे टाइम देना है सामने वाले पर्सन को, कि 15 दिन में आप जो चेक का अमाउंट है वो मुझे दे दो। अगर आपने 15 दिन में मुझे पेमेंट नहीं की तो मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस दायर करूंगा। ये क्लियर आपने उसमें लीगल नोटिस में मेंशन करवाना है। ये आपका सेकंड चीज़ होगी। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो आपने उसको टाइम दिया सामने वाले पर्सन को, वो सिर्फ 15 दिन का देना है, ना उससे कम देना है ना उससे ज़्यादा देना है। तो 30 दिन का पीरियड पहले आपके पास, 15 दिन का उसे टाइम दे दिया, टोटल कितना हो गया, 45 डेज़ का। अब सपोज करो अगर आपकी पेमेंट आपके पास आ जाती है विदिन 15 डेज, देन इट्स ओके। अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है 15 दिन के अंदर अंदर, तो जिस दिन वो 15 दिन ख़त्म होते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ता है, जो कि 138 सेक्शन के तहत केस फाइल होता है। ये क्रिमिनल कैटेगरी का केस है। जब भी इस केस के संबंध सामने वाली पार्टी को जाएंगे, उसे वो जब कोर्ट में आएगी तो उसे पहले अपनी बेल करवानी पड़ेगी। बेल करवा के वो कोर्ट में पेश होगी। तो ज़्यादातर केसेस में लोग क्या करते हैं, इस सब हरासमेंट से बचने के लिए कि मुझे बेल मत करवानी पड़े, ये मत करना पड़े, वो मत करना पड़े, वो डर के पहले ही आपको पेमेंट दे देते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो पूरा प्रोसेस है ये 75 डेज़ का बनता है। कैसे, जब आपको मीमो मिली बैंक से, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने लीगल नोटिस सेंड करना है। उसके बाद 15 दिन का आपने पेमेंट के लिए टाइम देना सामने वाली पार्टी को, लीगल नोटिस के बीच में 45 डेज़। उसके बाद अगर पेमेंट नहीं आती है तो 30 दिन के अंदर अंदर केस फाइल करना है। तो टोटल मिला के 75 डेज़ का आपके पास टाइम है। अगर इनमें से किसी भी प्रोसेस में आप डिफ़ॉल्ट करते हैं या आप लेट हो जाते हैं तो आपका जो चेक बाउंस में 138 के अंदर आपको रेमेडी मिलती है, सेक्शन 138 की, उससे आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं ले सकते, पेमेंट ले सकते हैं, पर उसके अलग ऑप्शन है। उसके लिए आपको सिविल केस करना पड़ेगा, पहले कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, और वो इतना डेटरेंट नहीं है, उसका इतना अफेक्ट नहीं है, और वो थोड़ा लंबा चलेगा केस। तो अगर आप जल्दी से जल्दी पेमेंट चाहते हैं तो आपके लिए बस यही ऑप्शन है कि जो भी चेक की मैंने आपको फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं वो विद इन टाइम उसको कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको आपकी पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले। अगर आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।